धन्यवाद राजेश जी। अब मैं साक्षात आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय गुरुजी डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडेय जी से निवेदन करूंगा कि आज अपनी वाणी से इस सूक्त के व्याख्यान करते हुए हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय गुरुजी। धन्यवाद। ओम वेद पुरुषाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सौभाग्य से वेद पाठ करने और सुनने का अवसर मिलता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम तैत्तिरीयोपनिषद के इस ब्रह्म वाक्य से जो प्रमाण प्रस्फुटित होता है उसका यही फल है कि हम सब आज वेद पढ़ने और सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। क्रम के अनुसार आज हम 9वें सूक्त पर पहुंचे हैं। यह सूक्त भी उसी महनीय देव इंद्र को समर्पित है, इसलिए हम इसे इंद्र सूक्त भी कह सकते हैं। इस सूक्त के 9 मंत्रों के भी ऋषि वही मधुछंदा ऋषि हैं। इसमें भी वही गायत्री छंद है और देवता वही इंद्र हैं। अभी वही क्रम चला हुआ है। आइए हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार देवता का आवाहन ऋषि यजमान कर रहा है। इंद्रे ही मत्स्यंधसो विश्वेभिः सोम पर्वभिः महान अभिष्टिरोजसा। ये इसका संहिता पाठ है। इसके पद पाठ प्रायः सभी ग्रंथों में उपलब्ध हैं। पद पाठ का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस मंत्र में जितने पद आए हैं वो पद हम जब अलग अलग करके पढ़ते हैं तो उसी को पद पाठ कहते हैं। संहिता पाठ में कई बार वो पद संधि के साथ युक्त होते हैं, जैसे इंद्रे ही पद आ गया। अब हम जब इसको पद पाठ में जाएंगे तो इंद्र, आ, इहि, ये इसका अलग अलग स्वरूप हो जाएगा। प्रत्येक पद को अलग करके पढ़ना ही पद पाठ होता है। अब हम इस मंत्र के अर्थ पर विचार करें तो एक क्रम चला हुआ है कि ऋषि या यजमान अपने देवता का आवाहन कर रहा है यज्ञ के कार्य में। तो यहाँ भी वही प्रसंग चल रहा है। इंद्र आ इहि, हे इंद्र आओ, बुला रहा है। और क्यों बुला रहा है सबको पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन अब जिसको बुला रहा है उसका वेलकम भी करना है। तो उसके भिन्न भिन्न विशेषणों के माध्यम से देखें, वेदादि शास्त्रेभ्य कहा, मम्मट ने कहा एक जगह पर कि वेद जो है वो शब्द प्रमाण है। वेदों में एक एक शब्द अपने आप में बहुअर्थक भी हैं और उनके शब्द पर शंका भी नहीं करनी है कि शब्द का क्या अर्थ भिन्न हो सकता है। इसलिए यहाँ ऋषि जिन शब्दों को प्रयोग में लाता है उन शब्दों के उन विशेष अर्थों का भी हमें ग्रहण करना चाहिए। अब जब वो कहता है कि इंद्र आ इहि, हे इंद्र यहाँ आओ, इहि अस्मिन यज्ञे, ये जो मेरा यज्ञ चल रहा है इसमें आओ। और आके क्या करना है तब उसको उसके विशेषणों के साथ उसको बताता है। सोम पर्वभिः, सोम पर्वन शब्द आ गया। सोम पर्व का अर्थ क्या होता है तो आचार्य सायण ने लिख दिया कि लता रूपम सोमम प्रीणंती पूरयंती इति सोम पर्वणः। ये जो लता रूप सोम है उसका हमने बहुत ढंग से सवन किया है और पर्व शब्द लिखा है। पर्व का बड़ा विशेष अर्थ है यहाँ पर कि एक निश्चित मात्रा में पर्व, हम महाभारत में पढ़ते होंगे तो वहां आता है अनेक प्रकार के पर्व हैं। वो पर्व क्या हैं? अध्यायों की एक सीमा को बताने के लिए हमने बहुत सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा का अर्थ ये नहीं है कि बस 100 ग्राम ही रखा है। सीमित का अर्थ है कि एक निश्चित मात्रा में आपके लिए हमने सोम का सवन किया हुआ है, वो यहाँ पे रखा है। अच्छा, अब इसके साथ ही किस प्रकार के ये सोम पर्व हैं तो उसके लिए फिर वो आगे कह देते हैं कि
अंधसः विश्वेभिः, विश्वेभिः सोम पर्वभिः। विश्वेभिः का अर्थ, अब देखिए विश्व शब्द का अर्थ होता है पूर्ण, और लोक में हम प्रयोग कर देते हैं पूरा विश्व ऐसा कहता है। विश्व शब्द का अर्थ ही पूर्व होता है, यानी कि सोम पर्व में निर्धारित जो सोम है वो पूर्ण है। विश्वेभिः सोम पर्वभिः, पूर्ण सोम पर्व, सोम रस जो कि यहां हमने निचोड़ के रखा हुआ है, इसको क्या करें? अंधसः। अंधसः, अब अध धातु है, अध भक्षणे अन्न के लिए आया है। अदेर नुम, नुम का आगम हो जाता है, धो हो जाता है, अंधस पद बना अंधसः, अर्थात अन्न के साथ। अन्न के साथ यह जो हमने सोम, पूर्ण सोम रस रखा है, इसका क्या करें? मत्सी। मत्सी माद्य हृष्टो भव, इसको पी के प्रसन्न हो जाओ। मदि हर्ष ग्लेपनयोः, पाणिनि ने लिख दिया। मदि का अर्थ होता है प्रसन्न होना, हर्षता को प्राप्त करना। हे इंद्र, पूर्ण रूप से अन्न के साथ रखे हुए इस सोम को आकर इसका पान करो। पान ही नहीं करो, देखिए मत्स्य कहा है। मत्स्य का अर्थ हो गया कि आनंदित हो, केवल पीना ही नहीं है, ऐसा पान रखा है जिसको पीने से वो आनंदित होता है। मत्स्य आनंदी भव, आनंद हो, आनंद को प्राप्त कर लो। और उसको प्राप्त करने के बाद क्या करो? कहा ओजसा, ओजस नाम बलम, अपने बल से, अपने ओज से। देखिए ओज के कई मायने होते हैं। एक होता है शरीर का ओज, एक होता है वाणी का ओज, और एक होता है बल, सामान्य बल जिसको हम कहते हैं। अब एक ही इंद्र में ये ओज शब्द के जितने विशेषण हैं, मुख्य रूप से चाहे वो वाणी का ओज हो, चाहे वो शरीर का ओज हो, चाहे वो बल का ओज हो, सब उसमें घटित होता है। तो ओजसा, अपने ओज से क्या हो? तुम महान अभिष्टि, जो महान शत्रु हैं, जो दूसरों को नष्ट कर देने वाले हैं, शत्रु नाम अभिभविता, तुम शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले हो। किससे? अपने बल से, अपने ओज से, बल से। अभिष्टि ही, अभिष्टि का विशेष अर्थ है कि शत्रु नाम अभिभविता, तुम शत्रुओं को मार देने वाले हो। अब देखें, केवल उन शत्रुओं को नहीं जो दिखाई पड़ते हैं, सह भाव परोपि भवितारम लक्षयति, जो मन से भी मेरे लिए शत्रुता करता है, ऐसे शत्रुओं को भी तुम मार देने वाले हो। यानी कि अगर कोई मानसिक शत्रु भी है मेरा, तो वो भी तुम मार दोगे, उसके लिए मुझे अलग से नहीं कहना पड़ेगा। ज्ञात अज्ञात जितने शत्रु हैं, तुम उन सब को अपने बल से मार देने वाले हो। यह भाव अभिव्यक्त करता है ऋषि। इसलिए हे ऋषि, हे इंद्र, अत्र आगच्छतु, अस्मिन् यज्ञे, इस यज्ञ में आओ और संपूर्ण रूप से, पूर्ण प्रक्रिया के साथ रखे गए इस सवन का पान करो और अपने बल से मेरे ज्ञात अज्ञात हर तरह के शत्रुओं का नाश कर दो। फिर आगे चलता है, एमेनं सृजता सुते मंदिमिंद्राय मंदिने, चक्रिम विश्वानि चक्रये। अब फिर बुला रहा है। यहां पर दो पद शुरू में आए हैं, आ इम। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, आप 8 सूक्त सुन चुके हैं। वेद में छंद की पूर्ति के लिए बहुत सारे पद निपातक होते हैं। निपात का अर्थ होता है, निपात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। भिन्ना क्या है, अर्थावथे क्या है, भिन्न भिन्न पदेषु अर्थं गच्छन्ति इति क्या है, वो कोई पंक्ति उठ नहीं रही है। तो जिसका भाव ये है कि ऐसे पद जिनके प्रयोग के अनुसार अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, ऐसा कहा यास्क ने कि ऐसे शब्द जो आवश्यकता के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं, और कई बार उन शब्दों का उस मंत्र में आवश्यकता नहीं होती कुछ भी अर्थ करने की, वो केवल पाद पूर्णार्थक होते हैं ताकि छंद भंग न हो, छंद का विशेष ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार यहां भी आ इम, इम जो पद है
उसको आचार्य कहते हैं अनर्थकः पादपूर्णाय प्रयुक्तः। वो केवल पादपूर्ति के लिए है, विशेष अर्थ नहीं है। तो अब विशेष अर्थ वाले कौन है? तब वहां कहता है एनम, इनको, किनको? तो कहता है कि सुते, जिनका हमने अभिसवन किया है। अभिसुते चमसस्थे सोमे। सांड ने एक संकेत यहां कर दिया कि इसका जब हम सोम का सवन करते थे, सवन का अर्थ निचोड़ते थे, तो उसको हम विशेष पात्र में रखते थे। उसका उल्लेख उन्होंने चमस कर दिया। चमस का अर्थ संस्कृत में गिलास होता है, चमसहा, गिलास। और एक सॉरी, चमस नहीं, वो चषक, वो चषक होता है। चमस का अर्थ चम्मच होता है। कहा चमसा और चषका एक जैसा हो गया। तो अब देखें कि यहां पर चषक का, चमस का अर्थ चम्मच, छोटे से चम्मच में भी रखा है। अब इसका एक बड़ा विशेष अर्थ समझ लेने का है कि सोम को चमच में क्यों रखा है। चमच में रखने का अर्थ है औषधि रूप में दे रहा है। अब गिलास में भी रखा है, चम्मच में रखा है, और चम्मच में औषधि ही ली जाती है। सोम का अर्थ केवल औषधि ही लेना चाहिए, जिसमें अमृतत्व व्याप्त होता है, आयुष प्रदान करने वाला होता है। अब ऐसे इस सुत को जो हमने अभी सवन किया हुआ है सोम का, उसका सवन किए हुए को क्या करना है? एनम मंदिम, मंदिम आनंद प्रदातारम। आनंद, मंदी शब्द आनंद प्रदान के लिए है, आनंद प्रदान करने के लिए, प्रमोद देने के लिए, हर्ष देने वाले इस चक्रिम, चक्रिम स्वास्थ्य प्रदम लाभ करम। अब एक जो चम्मच में दे रहा है, अब चम्मच में कितना आता होगा और कितना बड़ा चम्मच होगा? बहुत होगा तो हमारे कलचुल जैसा होता होगा, लेकिन चम्मच तो चम्मच ही है। उसमें रखा है और उसके दो विशेषण बता दिए। यह मंदिम भी है, यानी कि बहुत आनंद को देने वाला है, और चक्रिम, यह बहुत लाभकारी भी है, स्वास्थ्यप्रद भी है। एक और बात समझाता चलूं कि जो लोग सोम को सुरा कहते हैं आज की तारीख में, उन दोनों को इस बात का अंतर समझ लेना चाहिए कि सोम अमृतत्व और सात्विक वृत्ति को ही उत्पन्न करता है, जबकि सुरा में न अमृतत्व होता है और न ही सात्विक वृत्ति को वो उठने देता है। कड़वा तो होता ही है, लेकिन उसकी जो वृत्ति है, जो लोग कहते हैं कि दारू को दवा के रूप में लीजिए, वो भी गलत है, क्योंकि यह जो दवा है यह हमारे भीतर तामस गुण को ही बढ़ाने वाली है, कभी सात्विक वृत्ति नहीं दे सकती है। ये विशेष अंतर है सोम और सुरा में। इसलिए ऋषि कहता है कि सुते, ये जो सोम रखा है मैंने, यह आनंद देने वाला भी है और लाभकारी भी है, स्वास्थ्यप्रद भी है। इसको क्या करना है? मंदिने, अपने आनंद के लिए, अपने हर्ष प्राप्ति के लिए तुम इसको क्या करना है? विश्वानि चक्रये, चारों ओर से, विश्वान का अर्थ संपूर्ण, जितने भी हमारे कार्य हैं उन सारे कार्यों को चक्रये, संपादित करने वाले, हे इंद्र, तो इंद्राय, तुम्हारे लिए आश्रिजता, ये समर्पित हैं। ऋषि कहता है अपने यजमानों को कि हे अध्वर्यु गणों, हे ऋषियों, हे यजमानों, ये जो तुमने सोम रखा है, जो आनंद और स्वास्थ्य को देने वाला है, इसको देने के लिए, उस इंद्र को देने के लिए, जिससे कि जो इसको पीकर आनंद को प्राप्त करता है और संपूर्ण हमारे कार्यों को संपन्न करने वाला है, संपादित करने वाला है, ऐसे उस इंद्र के लिए आप आश्रिजता समर्पया, उनको समर्पित कर दो, उनको दे दो। ये इसका भावार्थ है। आगे चलते हैं। तीसरा मंत्र है मत्स्वा सुशिप्र मंदिभिः स्तोमेभिः विश्वचर्षणे सचैषु सवनेश्वा। फिर कहता है, यहाँ उसके विशेषण चल रहे हैं। सुशिप्रः, बहुत सुंदर। सुशिप्र शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है, उसको समझ लेना चाहिए। शोभन हनो
शोभनासिका वाह, जिसके हनु, ये हनु इसको हम बोलते हैं ना ठुड्डी, और नासिका, ये दोनों के लिए हनु शब्द आया हुआ है। अब एक ही विशेषण से दोनों अर्थों को बताने का प्रयत्न करता है ऋषि कि उसके नाक और उसकी ठुड्डी ये दोनों बहुत सुंदर है, इसलिए वो सुशिप्र है। और कई जगह इसका प्रयोग होंठ पर भी आ जाता है। सुशिप्र का अर्थ होंठ भी कहीं लिया हुआ है कि बड़े सुंदर उसके होंठ भी हैं। तो हम जो अर्थ भी ग्रहण करना चाहें वो उसके सौंदर्य के लिए है। सायण ने यहाँ दो ही अर्थ लिख दिए कि इस हनु, इस ठुड्डी के लिए और इसी ये सुंदर नाक के लिए। हनुमान शब्द आया हुआ है हनुमान जी के लिए। तो वो दरअसल क्या हुआ था कि बचपन में किसी ऋषि ने उनको कहीं कुछ हो गया था, तंग कर रहे थे तो मार दिया था किसी ने, तो उनकी ये ठुड्डी जो थी वो थोड़ी बाहर निकल आई थी, तो इसीलिए वो हनुमत थे, तो इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया था, क्योंकि उनकी ठुड्डी जो है वो थोड़ी बाहर आ गई थी। तो वो जैसे जिसके पास धन हो तो धनवान होता है, तो हनु वाले थे तो इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया था। तो ये सायण ने यहाँ यही बताने का प्रयत्न किया कि वह जो इंद्र है वो सुशिप्र है, शोभन हनु वाला है, शोभन नासिका वाला है। अब उसको और क्या कहते हैं कि हे इंद्र, आप तो सुशिप्र हैं, सुंदर होठ वाले हैं, सुंदर हनु वाले हैं, और क्या हैं? मंदिभिः स्तोमेभिः। मंदिभिः, मंद शब्द फिर वही आनंद के लिए आया है, आनंद देने वाले। स्तोमेभिः, स्तोम माने स्तुतियां, जो हमारी वाणियां हैं, जो हमारे मंत्र हैं। मतलब मैं ऐसा मंत्र बोल रहा हूं जिस मंत्र से केवल आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन मंत्रों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन प्रयुक्त है यहाँ पर, मंदिभिः स्तोमेभिः, आनंद देने वाले इन मंत्रों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा मत्स्व, आनंद को प्राप्त कर लो। हे सुशिप्र, हमारे इस आनंद देने वाले मंत्रों से मत्स्व, ये मत्स्व मतलब मस्त हो जाओ। देखें शब्द कैसे दूसरी भाषा में जाके बदल जाता है। ये मत्स्व का अर्थ है ये मस्त हो जाओ, यहीं से बिगड़ा होगा शब्द। तो हे इंद्र, तुम मस्त हो जाओ, मत्स्व, आनंद को प्राप्त करो। और क्या करना है? विश्वचर्षणे, चर्षणी शब्द आया मनुष्य के लिए, और विश्वचर्षणे जो सारे मनुष्य हैं, जितने मनुष्य यहाँ उपस्थित हैं इस यज्ञ कर्म में या लोक में कह सकते हैं, संपूर्ण मनुष्य के लिए, इन सब के लिए विश्वचर्षणे, इन अब यहाँ संबोधन है ये विश्वचर्षणे इंद्र का कि तुम विश्व मानव हो, जिसको हम कहते हैं ना महामानव, सारे मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले हे इंद्र। अब देखें थोड़ा सा, मैंने एक दिन कल भी चर्चा हो रही थी तो मैं इस बात का संकेत कर रहा था कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का स्वामी यह इंद्र ही है, इसलिए वह विश्वचर्षण है, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों का स्वामी है। मनुष्यों का स्वामी वह इंद्र हो गया, इसलिए एक संबोधन से सारे मनुष्य जाति का स्वामी है, यह बोध उन्होंने स्पष्ट कर दिया। हे विश्वचर्षणे, हे विश्वचर्षण, हे विश्व मानव, आप एषु सवनेषु, ये जो हमारे सवन चल रहे हैं, सवन का अर्थ क्या होता है? वही पहले भी ये बात आया हुआ है, त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में जो यज्ञ कर्म है, तस्मिन, उसमें, ये जो तीनों कालों में सवन होते थे, प्रातः काल में हम सवन करते, सवन माने यज्ञ, प्रातः काल जो यज्ञ है, मध्य काल में जो यज्ञ है, और सायंकाल में जो यज्ञ है, इसी को हम त्रिकाल संध्या भी कहते हैं। कुछ लोग इसी को संध्या शब्द से भी करते हैं। जो गुरुकुल हुआ करते थे तो त्रिकाल संध्याएं वहां निश्चित रूप से होती थी, सारे गुरु और सारे विद्यार्थी उसमें शामिल होते थे। यह यजमान भी कोई छोटा मोटा यजमान नहीं है, यह भी त्रिकाल संध्या करने वाला है। तो वो कहता है कि हमारे ये जो त्रिकाल संध्याएं हैं, त्रिकाल यज्ञ हैं, इन तीनों यज्ञों में सचा, सचई ही, मरुद गणई ही, जो दूसरे तुम्हारे मित्र देवता हैं उनके साथ, तृतीया का प्रयोग यहां भी है, सचई, उनके साथ क्या करें? आगच्छ, यहां आ जाओ। अर्थात हे इंद्र, हे सुंदर हनु और सुंदर नासिका वाले,
हमारे इन आनंद को देने वाले इन मंत्रों को सुनो, और जिससे कि तुम्हारा आनंद बढ़ जाए। जब तुम्हारा आनंद बढ़ जाए तो हे महामानव, हे विश्वचर्षण, अपने जो दूसरे तुम्हारे देवता मित्र हैं उनके साथ, मरुदादि गण इंद्र के मित्र देवता हैं, उनके साथ यहाँ सबनेश तीनों कालों में मैं जो यज्ञ करता हूँ, यज्ञ कर्म करता हूँ, इन कर्म में, इन संध्याओं में आओ। जब आएगा तो उसके लिए तो उसने सारा जुगाड़ कर ही रखा है कि उसको देना क्या है जी। ये इस तृतीय मंत्र का भावार्थ था। चेतराम जी, स्पष्ट हो रहा है? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कृष्ण मोहन जी, बहुत बढ़िया। अति उत्तम जी। ठीक है जी। ऐसा न लगे ना कि श्रोता सो गए हैं। नहीं, जगे हुए हैं। सोमपान करना है ना। सोते सोते भी जागे हुए हैं जी। अस्तु अस्तु, अग्रे चलामा। अशीघ्रम, आंखें खोल के कोई नहीं सोया। अशीघ्रमिंद्र ते गिरः प्रतित्वा मुदहासत अजोषा वृषभम पतिम। फिर कहता है अशीघ्रम, ये लो मैंने निचोड़ के रख लिया। देखें, भूतकाल की बात कह रहा है। असृजम,